अब आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बताते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है। हम सब ने ये सोचा था कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति का खेला चल रहा है वो 2 मई को नतीजे आने के बाद खेला समाप्त हो जाएगा, लेकिन नतीजों के बाद वहां नया खेला शुरू हो गया और नया खेला है हिंसा का खेला। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी मुख्यमंत्री को शर्मिंदा कर देगा। ममता बनर्जी ने आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद अपनी सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताना शुरू किया, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है। हर मुख्यमंत्री बताता है कि उसका विजन क्या है, वो आगे क्या करेगा। लेकिन उन्होंने जैसे ही अपनी बात समाप्त करके माइक नीचे रखा तो वहां पर मौजूद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने माइक उठा लिया और ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताकर उन्हें उनका राजधर्म याद दिला दिया। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि ममता बनर्जी संविधान के हिसाब से चलेंगी। वैसे तो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच हमेशा टकराव चलता रहता है। केंद्र और ममता बनर्जी के बीच का टकराव है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब एक राज्यपाल ने किसी मुख्यमंत्री को पहले शपथ दिलाई और फिर शपथ दिलाने के बाद उसी समारोह में उसे राजधर्म का पालन करने की नसीहत भी दे डाली। राज्यपाल के इस रुख ने ममता बनर्जी को हैरान कर दिया। ममता बनर्जी ने यह सोचा नहीं था कि ऐसे समारोह में, जो कि संवैधानिक समारोह होता है, बहुत ऑफिशियल समारोह होता है, ऐसे में राज्यपाल सबके सामने ऐसी बात कर देंगे। और इसके बाद उन्होंने अपने आप को थोड़ा संभाला और फिर उन्होंने भी अपनी तरफ से जवाब दिया। जैसे ही राज्यपाल ने माइक नीचे रखा, उसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने माइक उठाकर बोलना शुरू कर दिया और अपनी सफाई में कहा कि बंगाल में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, जो दिल्ली से चलता है। ममता बनर्जी की बातों से ऐसा लगा कि उन्हें राज्यपाल की नसीहत अच्छी नहीं लगी, और लगती भी कैसे। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं और ऐसा करते हुए वो बंगाल की राजनीति में एक नया इतिहास भी बना रही थी। लेकिन इस दौरान एक ऐसा इतिहास भी बन गया जिसे शायद ही बंगाल कभी भूल पाएगा। इसलिए ये जो विचित्र शपथ ग्रहण समारोह रहा आज का, उसकी ये झलक आज आपको जरूर देखनी चाहिए। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। দুই হচ্ছে যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো, প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her third term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister,
would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a third term in a row, and I'm sure she would do it. There are occasions when state faces a crisis. We have to rise above partisan interests. We have to reach a level where governance reaches to expectations as per our preamble. My best wishes, ma'am, to you, to your entire team. আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়, এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিসিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব, কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये बड़ी विचित्र शपथ ग्रहण समारोह था और ममता बनर्जी इस देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से हैं, क्योंकि 3 बार, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बन रही हैं, वो भी पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य की। इसके अलावा वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और बहुत अलग अलग संवैधानिक पदों पर वो रह चुकी हैं। उन्होंने बड़े बड़े मंत्रालय संभाले हैं केंद्र में रहते हुए, और अब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी है। और ऐसे व्यक्ति को उसके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गवर्नर अगर आकर ये कह दें कि उन्हें क्या क्या करना है और क्या क्या उम्मीद उनसे की जाती है, और वो सारे मुद्दे उठा दें जो ममता बनर्जी को पसंद ना आ रहे हों, और वो सारी कड़वी बातें उनके सामने कह दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज आप देख रहे होंगे जब जगदीप धनखड़ अपनी बातें कह रहे थे तो ममता बनर्जी बड़ी बेचैन हो रही थी। ममता बनर्जी आप देखिए बहुत बेचैन दिख रही हैं, और उस समय ममता बनर्जी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि वो कैसे जगदीप धनखड़ को अपना जवाब देंगी, क्योंकि ऐसा शायद किसी और मुख्यमंत्री के साथ पहले कभी हुआ नहीं। यहां जगदीप धनखड़ के बारे में आपको जानना चाहिए। जगदीप धनखड़ राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं, और जगदीप धनखड़ खुद भी कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, बहुत अच्छे वकील रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी शख्सियत की ये है कि वो बहुत मजबूत शख्सियत वाले नेता हैं, व्यक्ति हैं, और उनकी जो राय होती है वो खुलकर अपनी राय रखते हैं। आम तौर पर हमारे देश में जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो प्रोटोकॉल से बंधे होते हैं, सबके सामने खुलकर बातें नहीं कहते। मुख्यमंत्री को बंद कमरे में बुलाकर नसीहत कितनी भी दे दें, लेकिन बाहर मीडिया के सामने कुछ नहीं कहते। लेकिन जगदीप धनखड़ थोड़े अलग अलग किस्म के व्यक्ति हैं, और जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं। आज भी उन्होंने जो कहा सबके सामने डंके की चोट पर साफ साफ कहा, और आज उन्होंने पूरे देश को ये बता दिया कि वो अलग तरह के राज्यपाल हैं, अलग तरह के गवर्नर हैं, और प्रोटोकॉल को तो फॉलो करते हैं, लेकिन वहीं तक करते हैं जहां तक प्रोटोकॉल का फायदा होता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जगदीप धनखड़ ने आज बहुत अच्छा काम किया, और ममता बनर्जी को पीठ पीछे नहीं, उनके सामने बैठाकर पूरे मीडिया के सामने, कैमरों के सामने उन्होंने नसीहत दी, ताकि पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में सारे लोग ये सुन लें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी से क्या कह रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, और इसके लिए जगदीप धनखड़ का धन्यवाद देना चाहिए।